ये मुझे इसमें से समझ आया। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो आपने मुझे जनरल, अच्छा चलें, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जनरल पता चल गया जी इस पोएम के अंदर कुछ इस तरह का है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो आपने जनरल एस्टिमेट बता दिया कि इन दिस पोएम के जी वो जो शायर है वो कुछ इस तरह से ग्लूमी मूड में है और वो बता रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे है। अब आगे क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? मैं बताती हूँ। देखें, यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज लिखा हुआ है। आप सबसे पहले जो है, अगर जूम पे आना तो बेटा आ जाए। एक मिनट में आप लोगों को ना, अगर आना चाह रहे हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। एक मैं आपको सबसे पहले क्या कहती हूँ, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। बोलती हूँ अभी भी इधर कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द कीवर्ड्स जो कि हम यहाँ पे अंडरलाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, मैं जरा ये पेन खोल लूँ अपना। Where is the pen? अच्छा, यहाँ पे देखें, टीयर्स को बार बार रिपीट हो रहा है। 1 2, अच्छा 3, idle tears, I know what they mean। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट दे मीन, देयर इज सम अगेन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। देखें व्हाट दे मीन हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, आई ईयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, देयर इज सम डिवाइन डिस्पेयर। ठीक है, आई ईयर्स यानी कि मैंने सुना कुछ, कोई डेप्थ ऑफ डिवाइन डिस्पेयर में से, राइज इन द हार्ट, मेरे दिल से कोई आवाज आती है, एंड गैदर टू द आईज, और आंखों में आंसू हैं। ठीक है, राइट, हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हैप्पी ऑटम, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऑटम फील्ड्स। ठीक है, कंपाउंड वर्ड आ गया, ऑटम फील्ड्स। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर। अगेन, अभी जैसा हमने पोएम पढ़ी है ना, वैसी की वैसी पोएम। ठीक है, ग्लूमी मूड है। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल, अब वो उस ऑटम फील्ड को कह रहा है कि और एकदम से उसको वो दिन याद आ रहे हैं जो कि फ्रेश एज फर्स्ट। अब इसमें देखिए रिपीटेशन ऑफ क्या है, फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंस कहते हैं बेटा दोनों में, ये फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज द कॉन्सोनेंट। फ्रेश फर्स्ट साउंड, बीम ग्लिटरिंग ऑन द, फ्रेश एज द फर्स्ट। अच्छा, फ्रेश एज फर्स्ट, दैट इज ऑल्सो द सिमिली। आप सबसे पहले वहां पे बैठ के ना इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल, यानी कि वो सूरज की पहली बीम पड़ती है ऑन अ सेल, समंदर के ऊपर, सेल के ऊपर, दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, जो कि अंडरवर्ल्ड से हमारे फ्रेंड्स को हमारे सामने लेके आता है। ठीक है, फ्रेंड्स अप फ्रॉम अंडरवर्ल्ड। अब अंडरवर्ल्ड की बात आ रही है, यानी कि ख्यालात की दुनिया। ही इज कंपेयरिंग अंडरवर्ल्ड, यानी कि दैट इज नॉट बेसिकली जिन्हों भूतों वाली दुनिया, नहीं, उसके अपने अंदर की दुनिया, उसके ख्यालों की दुनिया। सैड एट द लास्ट विच रिडन्स ओवर वन, जो कि कभी गम में थे, विच रिडन्स ओवर द वन, सैड एट लास्ट, जो कि अब पुरानी यादों में, सैड ग्लूम में चली गई हैं, जो कि अब हमारी हैप्पीनेस टर्न्स इनटू द सैडनेस दैट सिंक्स। पहले वो सेल को यूज कर रहा था, नाउ ही इज कंपेयरिंग सेल विद सिंक, जो कि अब सिंक हो चुकी है, विद ऑल वी लव बिलो द वर्ड्स, सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट नो मोर, जो कि हमारी वो जो वी लव बिलो द वर्ड्स के, वो जो हमारी मोहब्बत थी उसमें कहीं वो डूब के रह गया है। सो सैड सो फ्रेश द डे दैट नो मोर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इस डे को नो मोर, ऊपर भी कोई पढ़ा था, एंड थिंकिंग ऑफ द डे नो मोर। ठीक है, और इसमें जो मुझे मेन टाइटल लग रहा है ना पोएम का, वो है द डेज नो मोर, द डेज दैट आर नो मोर, जो मुझे टाइटल समझ आया। फिर वो आगे कहता है आ सैड एंड स्ट्रेंज, सैड एंड स्ट्रेंज को अंडरलाइन करें, एज इन डार्क समर, सिमिली आगे सैड एंड स्ट्रेंज एज डार्क इन समर डॉन्स। ठीक है, द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ वेकेंट बर्ड्स, अर्लीस्ट पाइप है हाफ वेकेंट बर्ड्स के, on lips that are for other deep as love, deep as first love and wild with all regret, oh death in life the day that are no more, oh death in life। अब ये है बेटा ऑक्सीमरोन, डेथ इन लाइफ, ऑक्सीमरोन आ गया। ऑक्सीमरोन यानी कि एक ही लाइफ के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जब दो ऑपोजिट
वो इसको पैराडॉक्स भी कहते हैं, डेथ इन लाइफ, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट. डेथ इन लाइफ मीन दैट इज द ऑक्सीमोरोन यूज्ड हियर. अच्छा, डीप एज लव, सिमिली ऑन लिव्स दैट आर फॉर अदर्स. अब करें इसको. अब मैंने सारी लाइंस अंडरलाइन कर दी. अब कौन करेगा इसको? अब बयान करें. अब इसको किस तरीके से करेंगे? अब इसको लेके आए. मैम हाँ मैम ये पूरा हो गया है? पूरा हो गया. मैं एक्चुअली कर रही हूँ पास्ट पेपर से, लेकिन उसमें एक और स्टैंजा भी है. उसके दो स्टैंजा जो आपने लास्ट में पढ़े ना, ये दो मिक्स हुए हैं. फर्स्ट टू लाइन एक स्टैंजा की, लास्ट टू लाइन एक स्टैंजा की है. नहीं 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 बेटा, फर्स्ट 3 लाइन. मैम मैं भी आपको ना पिक्चर लेके सेंड करती हूँ. अच्छा, लेकिन ये बेटा अभी मैं बताती हूँ. द डेज दैट नो मोर पे थर्ड स्टैंजा एंड हो रहा है. मे बी आपकी वो जो है ना उसमें कोई थोड़ा होगा, मे बी वो पास्ट पेपर्स आधा उन्होंने दिया हो आधा ना दिया हो. नीचे चलते हैं. मैम एक दफा चेक कर लीजिएगा ये. खैर है, कोई बात नहीं. अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब इसको नीचे वाला है ना, सम ट्रीज दीज आर अमेजिंग ईच जॉइनिंग नेबर एज दो स्पीच, यही वाला कह रही है ना. मैम ये जो पोएम हम पढ़ रहे थे ना, मैं इसी पोएम का कह रही हूँ. ये लास्ट स्टैंजा जो आपने पढ़ा है ना, वो मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे फर्स्ट टू लाइन एक स्टैंजा की और लास्ट टू लाइन दूसरे स्टैंजा की है. मतलब मेरे इधर जो दिए हुए ना पेपर में गिवन, वो टोटल 4 स्टैंजास हैं. अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास जो पेपर है ना उसमें 5 स्टैंजा आते हैं. 1 2 3 4 5 6 स्टैंजा आते हैं बेटा. और वो स्टैंजा की समझ भी आ रही है क्योंकि दैट नो व्हाट दे मीन. और उसके बाद देखें, डिस्पेयर आइज फील्स मोर दैट आर नो मोर, इस तरह से हो रहा है. फिर नेक्स्ट फिर इसी तरीके से फ्रेशेस बीम ऑन सेल वर्ल्ड वन वर्ड्स मोर. खैर है, इससे तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता. देख लीजिएगा वहाँ पे पेपर में कैसे स्टैंजा लिखा हुआ. मैम तो लाइंस नहीं है, सिर्फ स्टैंजास के उन्होंने वो कैटेगरीज उनके डिफरेंट है. लाइंस उतनी है अपने और यहाँ पे. अच्छा ठीक है, वो मे बी स्टैंजा उन्होंने 2-3 बना दिए होंगे, फिर ऊपर नीचे कर दिया होगा. मे बी नीचे ऐसे ही किया हुआ ना. अच्छा अच्छा, फिर ये जिले हुमा ने भी बेटा ये पेपर बना के भेजा है. ये जिले हुमा ने भी स्नैपशॉट ही लिए हुए हैं. मे बी अब हो सकता है टाइपिंग में कोई ऊपर नीचे हो गया. अच्छा जी, अब इसको कर लेंगे आप लोग. इसमें से इमेजरी निकालनी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट निकालने हैं, थीम्स निकालने हैं. थीम्स तकरीबन वही हैं जो अभी हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. अगेन देयर इज समर डॉन्स, देयर इज, देखिए लास्ट लाइन में समर डॉन की बात आ रही है, पहली लाइन में हैप्पी ऑटम फील्ड्स की बात आ रही है. हैप्पी ऑटम फील्ड्स को उसने कंपेयर किया हुआ है डार्क समर डॉन्स के साथ. हो गया. अच्छा, किस किस स्टैंजा के अंदर, फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा में देखें. इसी तरीके से और क्या क्या है. ठीक है. ही इज इन स्टैटिक मूड, ही इज इन अ ग्लोमी मूड, ही इज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड. फिर वो अपनी डिवाइन डिस्पेयर की बात करता है, आइस की बात करता है. मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर इतनी सारी इमेजरी है. ऑटम फील्ड्स है, फ्रेश एज फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल, बहुत खूबसूरत इमेजरी. उसके बाद जो है फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, ब्रिंग आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, यानी कि मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाता है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोग लिखेंगे. अच्छा वेट, मैम स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा उसका अच्छा वाला मूड है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मूड नहीं है उसका? कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है. जैसे कि मॉडर्न मैन का होता है. मॉडर्न पोएट्री है. मुझे तो रोमांटिक लग रही है क्योंकि स्टार्ट में रोमांटिक है और लास्ट में मॉडर्न के ट्रेट आ रहे हैं. द कोरस नहीं बेटा, एंड तक वो कोरस ऑफ स्माइल्स पे ही रहा है. अ विंटर ऑफ मॉर्निंग प्लेस्ड इन पजलिंग लाइट एंड मूविंग. वो एक्चुअली नेचर को एंजॉय कर रहा है. आप देखें इसमें पूरी नेचर के ऊपर लिखी हुई है. रोमांटिक पोइट्री है, उसके अंदर लव है, नेचर है, लाइफ की खूबसूरती है. साइलेंस, आ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइसेस, आ कैनवस ऑन विच इमर्जेस. वो एक्चुअली यहाँ पे लाइफ की खूबसूरती को बयान कर रहा है.
नेचर की खूबसूरती को बयान कर रहा है. दैट इज सम रोमांटिक पोइट. वो कहता है कि सम ट्रीज दीज आर अमेजिंग, ईच जॉइनिंग नेबर, कि ये ट्रीज जो कि अमेजिंग है, यानी कि ट्रीज को वो अपनी लाइफ के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है, और वो कह रहा है कि आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, ईच जॉइनिंग अ नेबर, यानी कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. आई एम really feeling very happy as the speech was still performance. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी बात करते हैं. There is love, मतलब there is humanity and love around me, arranging by chance, and I am lucky that I am arranged by chance कि मुझे नेचर ने या कुदरत ने या गॉड ने उसको ब्लेस किया है कि उसके इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं जैसे मेरे इर्द गिर्द हैं, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, और हम वी आर जस्ट लाइक ट्रीज. एंड there is a theme of unity, there is a theme of beauty, there is a theme of love, unity, discipline, each and everything to meet as far this morning from the world. कि जो है वो क्या कहता है कि joining a neighbor as those speech were a still performance arranging by chance, कि जैसे एक still a performance, were a still performance, कि ये trees just as a performance हैं जो कि अरेंज हो गए हैं, ये ट्रीज बाय चांस. और वो इंसान को एक मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए ये ट्रीज भी तो हैं जो कि अमेजिंग है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एज दो स्पीच. कल आपसे क्या बात की थी बेटा, डोंट एवर से कि मैम मुझे ये करवा दें, ऑलवेज से दैट मैं हमने ये करना है. ठीक है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं. ये जो बड़े लोगों ने कह दिया ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये एक्चुअली उस यूनिटी की बात हो रही है. To me as far this morning from the world as agreeing with it, you I are suddenly what the trees try. वो कह रहे हैं कि अब हमें इस चीज पे अग्री करना पड़ेगा कि suddenly what the trees try to tell us we are. ये ट्रीज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए. तो क्या है, ट्रीज से हम क्या सीखते हैं, एक जंगल से हम क्या सीखते हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. फिर उसके अलावा ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज जो हैं वो लाइफ को हार्मोनाइज करते हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं. वो कहता है हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे की ढाल बन जाएं, हम एक दूसरे के लिए लव और होप बन जाएं, हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें. ठीक है, हियर द पोइट इज स्ट्रांगली, मतलब वो बहुत ज्यादा इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा है कि उसको मोहब्बत के साथ जीना है, उसको यूनिटी के साथ जीना है, उसको फेथ और डिसिप्लिन के साथ जीना है. That their merely being there means something that soon we may touch, love explain. और that their merely being there, और उनका यहाँ पे होना means something. ठीक है, वो इंसान को कह रहा है, ह्यूमैनिटी को कह रहा है कि कम से कम इन दरख्तों से कुछ सीखो. क्या करते हैं, दरख्त छांव देते हैं, ठीक है, धूप से बचाते हैं, माहौल को प्योरीफाई करते हैं, एक होके जीते हैं. ठीक है, दैट सून इवन बेटा दरख्त का जो पत्ता मुरझा जाता है जब वो जमीन पे गिरता है तो वो जरखेजी का बायस बनता है. ठीक है, एक इंसान जो है कम से कम मेरा ख्याल है उसको मरने से पहले इतने काम कर जाना चाहिए कि पीछे की जो जमीन है वो जरखेज हो जाए. That soon we may touch, love and love explain, and glad not have invented such comeliness we are surrounded. और वो कहते हैं मैं ग्लैड हूँ, ग्लैड नॉट, मैं अब नॉट हैव इन्वेंटेड, वो कहता है मैं अब खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने इन्वेंट, आई हैव नॉट फाउंड सच कॉमलीनेस, इस तरह की कॉमलीनेस मैंने नहीं पाई. वी आर सराउंडेड, जिसमें कि हम सराउंड हो चुके हैं. आ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइसेस, मेरे इर्द गिर्द तो साइलेंस है जो कि फिल्ड है नॉइस के साथ. आ कैनवस ऑन विच इमर्जेस अ कोरस ऑफ स्माइल. ठीक है, मेरे इर्द गिर्द तो साइलेंस है ऑलरेडी जो कि नॉइसेस से भरा हुआ है, यानी कि मेरे इर्द गिर्द के जो इंसान है वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं. आ कैनवस ऑन विच इमर्जेस अ कोरस ऑफ स्माइल, और एक ऐसा कैनवस जो है वो मेरे अंदर जाग गया है जिसमें कोरस ऑफ स्माइल है, यानी कि देयर इज द थीम ऑफ होप. अब विंटर मॉर्निंग की बात करता है. विंटर मॉर्निंग कैसी होती है, एक सर्द जो है मॉर्निंग, वो कहता है उस सर्द मॉर्निंग के अंदर मेरे अंदर एक कोरस ऑफ स्माइल जाग चुकी है, मेरे अंदर एक रे ऑफ होप आ चुकी है, प्लेस्ड इन अ पजलिंग लाइट, जो कि एक पजलिंग लाइट में है. जब आप विंटर मॉर्निंग की जो धूप है वो देखें तो वो जो लाइट तो आती है लेकिन वो ट्रेम्बलिंग लाइट होती है, वो पजलिंग लाइट होती है. उसकी गर्मी तो होती है लेकिन उस हद तक की नहीं होती जितनी समर की होती है.
ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देयर इज सम रे ऑफ होप इन दिस विंटर मॉर्निंग, जबकि मेरे इर्द गिर्द सब लोग जो हैं वो बहुत जो है नाइतफाकी का में डूब चुके हैं, एंड मूविंग आवर डेज पुट ऑन सच रेटिसेंस, और अब हमारे जो डेज हैं वो सच रेटिसेंस में डूब चुके हैं। दीज एक्सेंट सीम देयर ऑन डिफेंस, और ये एक्सेंट्स जो हैं, ये जो ट्रीज के जो एक्सेंट्स हैं ये अपना ही डिफेंस करते हैं, यानी कि अब हमारे ये जो डेज हैं अब वो रेटिसेंस का हिस्सा बन चुके हैं, और ये एक्सेंट्स जो है अपना ऑन डिफेंस करते हैं। एक तरफ तो वो ट्रीज जो है उनके एक्सेंट्स अपना डिफेंस कर रहे हैं, दूसरी चीज ये कि आप कभी किसी को समझाने की कोशिश करें ना, या किसी को जो है वो ये करने की कोशिश करें कि मतलब अब अगला क्या करेगा, वो कहेगा, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है, दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है कि अहमद गेम बंद कर दो बेटा, तो एक जो इंसान होता है वो क्या करता है, वो फटाफट कहता है, अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है कि या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा, एक इंसान होता है वो कहता है या अल्लाह तौबा, लेकिन मैंने ये इसलिए किया था, यानी कि तौबा तो है लेकिन क्या करूं, मैं इस बुराई को छोड़ नहीं सकता, मेरा कसूर भी कोई नहीं, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। इसी तरीके से एक बच्चा होता है, उसको उसकी माँ कहती है कि बेटा आपने ना आज फलानी चीज या पेप्सी नहीं पीनी, बच्चे का दिल करता है वो पेप्सी पी रहा है, तो उसको पता है गलत है लेकिन वो पेप्सी पीता है, और माँ को पता चल जाता है, तो वो क्या करता है, उसके ग्लास में पेप्सी होती है, ऊपर से माँ आ जाती है। तो ये जो सेल्फ डिफेंस है ना, ये इंसान के अंदर इनहेरिटेड है, ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक तकब्बुर खत्म नहीं होता। तो वो बच्चा ना पीछे ग्लास छुपा लेता है और कहता है मामा मैंने तो नहीं पी, ठीक है। यानी कि सेल्फ डिफेंस, हम गलत होते हैं लेकिन हम अपना सेल्फ डिफेंस नहीं छोड़ते, हम सॉरी तो करते हैं लेकिन सेल्फ डिफेंस नहीं छोड़ते, यानी कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं है और हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी फलानी 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 मजबूरी थी तो मैंने इसलिए यूं 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 कह दिया, लेकिन मेरा कसूर भी कोई नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी। तो व्हाट इज दिस वे ऑफ सॉरी? What is this? This is the self defense that is inherent in us. और जो झुका हुआ इंसान होता है ना, उसको पहली चोट पे अपनी गलती का एहसास होता है, और जिस इंसान के अंदर तकब्बुर होता है ना, वो हमेशा आपके सामने अपनी वो जो है ना, वो बस यही रोता रहेगा, यार मेरे साथ पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया था, मैं यूं था, फलाना था, ढमकाना था। और मैंने ना अपने एल्डर से एक चीज सीखी, स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड से एक चीज सीखी। उन्होंने मुझे कहा कि लाइफ में आसमान एक्सक्यूजेस की जगह नहीं है, तो whenever I have given him any excuse, he always said कि मुझे एक्सक्यूज मत देना। और ये मैंने एक्सक्यूज ना देना उनसे सीखा, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया। गलती हो गई है, अब एक्सक्यूज मत देना, बिकॉज यू हैव नॉट मैनेज्ड, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। और उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया कि आसमा तुम एक अच्छी मैनेजर नहीं हो, यू कैन नेवर एवर मैनेज थिंग, अगर तुम्हारे सर पे कोई चीज पड़ जाए तो तुम मैनेज ही नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस दी कि हाउ टू मैनेज योर वर्क्स, चाहे आप खुश हैं चाहे आप गलत हैं। तो एक चीज मुझे उन्होंने पक्की पक्की सिखा दी, और मैं आज भी अपने हस्बैंड की इस बात को हमेशा एडमायर करती हूँ कि अगर वो ऐसे ना होते ना तो मैं आज यहाँ पे ना हूँ। ये उन्हीं की वजह से है कि उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, और मैं हमेशा यही कोशिश करती रही कि मैं मैनेज करके दिखाऊंगी। मैंने कभी ये नहीं कहा, इन्होंने मुझे नॉट अ गुड मैनेजर कह दिया, ओह मुझे तो मेरे अखलाक से, मेरी जात से गिरा दिया। नहीं, इस तरह से बेटा लाइफ नहीं गुजरती। एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, यस आई हैव नॉट मैनेज्ड, दैट इज माय फॉल्ट, कुछ भी हो जाए मेरी फॉल्ट है। अब यहाँ पे वही है, these excess seem their own defense। इंसान को पता है उसकी गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो उन दरख्तों से सीखने की कहानी है जो हमें सीखनी चाहिए। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, ऐसे ही था? देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप, लाइट और मॉर्निंग इन विंटर, ठीक है। अब विंटर मॉर्निंग की वो बात करता है, तो अब आप दरख्तों से सीख लें कि दरख्त क्या करते हैं। तो दरख्तों से हमने एक चीज सीखी कि दरख्त जो है
वो एक दूसरे को सूदिंग इफेक्ट देते हैं। क्या कहती हूँ मैं, दूसरों के लिए रहमत बने, जहमत ना बने। आपका एक एक्शन पता नहीं दूसरे की जिंदगी के लिए कितनी जहमत बन रहा है। आप उसकी एक लम्हा भी अगर जहमत बन रहे हैं ना बेटा, आप हुकूकुल लिबाद में कोताही करें। हम कहते हैं ना, हम बड़े उससे कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हुकूकुल लिबाद तो पूरे कर रहे हैं। हुकूकुल लिबाद पूरे कर रहे हैं तो कभी भी किसी के लिए जहमत ना बने, नेवर एवर। ठीक है, उसको इस पॉइंट तक लेके ही ना आए कि वो टीस होने पे मजबूर हो जाए या वो फट पड़े किसी दिन और फिर जो मेरा कल हाल हुआ था वही सबका हो जाए। राइट? तो दीज आर द थिंग्स कि वी शुड एक्सेप्ट आवर फॉल्ट्स, और हमें खुद ये चीज जो है खुद पता होना चाहिए कि यार हाँ ठीक है, मतलब मैंने ये चीज मुझे उस वक्त संभालनी चाहिए थी और मैंने नहीं संभाली, और मैंने ऑन टाइम काम नहीं किया। ठीक है, अब इसके आगे एक्सक्यूजेस नहीं होते। एक्सक्यूज की इंसान की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, ये चीज बेटा याद रखिएगा। एक्सक्यूज दे रहे हैं अगर आप, तो इट मीन्स कि यू आर इंटरनली वीक पर्सन, यू हैव नॉट द करेज टू फाइट अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये होता है एक्सक्यूज। एक बहादुर इंसान कभी एक्सक्यूज नहीं देता। ठीक है, एक फोची जो है वो कभी एक्सक्यूज नहीं देता। ठीक है, एंड ऑलवेज थिंक दैट कि यू आर द आर्मी। और आज के, वैसे मैंने ये आपके पास पेपर्स पढ़े नहीं हुए थे, अभी पढ़ा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी पॉइंट, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ी हमने। आगे चलते हैं 2016, ये वो पेपर है जो मैंने दिया था। ठीक है, और क्रिटिकली एग्जामिन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट अपरगेटिव, remember twice daily who I am, will lie all nights in the bonny arms, oh really, and be comfort. I was angry with my friend, I told my wrath did end. I was angry with my foe. पहली जो है एलिजाबेथ सर्ल की तरफ से है, और दूसरी जो है I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. हाँ जी, ये कहाँ से आई है? And I watered it in fears night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and soft deceitful wiles, and it grew both day and night till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. हाँ जी, कहाँ से आई है भाई, बताएं? ओ नीचे से आई। हाँ जी क्लास बताएं। And into my garden stole when the night had veiled the pole, in the morning I glad see a foe outrage the villain. नीचे आ गया विलियम ब्लेक। पोएम कौन सी है बताएं? अच्छा ये मेरी दफा पे नहीं आया था, ये मेरे ख्याल 2000 सप्ली का पेपर था। हाँ जी क्लास बताएं। अच्छा बताएं। अच्छा फिर मुझे आवाज नहीं जा रही यार। अच्छा डरने में अपना टैबलेट ऑन करती। अच्छा जी, नहीं तो वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है